Hello everyone, welcome to my YouTube channel and my YouTube channel name is All Course Answer. And guys, if this video help you then please subscribe it. And guys, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है रिएक्ट नेटिव मॉडल। इस वीडियो में हम रिएक्ट नेटिव मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें मैं आपको थ्री टाइप्स के मॉडल्स के बारे में बताऊंगा। एक जो हमारा क्या होता है कि सेंटर में मॉडल होता है, एक हमारा फुल मॉडल होता है और एक और हमारा होता है बॉटम में मॉडल होता है। मैं एक बार आपको इसकी यूआई दिखा देता हूँ कि हम कैसे मॉडल बनाएंगे और कौन कौन से बनाएंगे। एमुलेटर को थोड़ा साइड कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैंने पोजीशन दी है बॉटम, तो ये मेरा बॉटम में मॉडल शो हो रहा है क्लोज। और अगर मैं इसको कर दूंगा फुल शो मॉडल, तो मेरा फुल स्क्रीन पर मॉडल शो हो रहा है। अगर मैं इसको कर दूंगा सेंटर, तो ये मेरा सेंटर पे मॉडल शो हो रहा है। तो इस वीडियो में हम ये सब तीनों कंसेप्ट देखेंगे और हमें एक ही कस्टम मॉडल बनाएंगे और उसको हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले पैकेज पे चलते हैं इसके। तो जो हमारा रिएक्ट नेटिव मॉडल है, सबसे पहले क्या करेंगे, इस पैकेज को इंस्टॉल कर लेंगे। यहाँ पर जाएंगे, यार ऐड रिएक्ट नेटिव मॉडल। इसके बाद क्या करेंगे, देखते हैं एक बारी कुछ और चीज़ तो नहीं मिस रह जाए डॉक्यूमेंटेशन में। जो रिएक्ट नेटिव मॉडल होता है उसमें क्या होता है कि कई बार है ना, वो मॉडल पूरी स्क्रीन कवर नहीं करता है। जैसे कि गैलेक्सी हो गया या अदर डिवाइसेस हो गए, जो तो बैकड्रॉप है इज नॉट कम्प्लीटली फिट कवर्ड ऑन सम एंड्रॉइड डिवाइस। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, रिएक्ट नेटिव एक्स्ट्रा डायमेंशन एंड्रॉइड, ये पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ता है। तो इस पैकेज को भी इंस्टॉल कर लेंगे एंड्रॉइड के लिए। या नेट कोड इंस्टॉल कर लेंगे, सी डी ओ एस कोड इंस्टॉल। तो गाइज ये मैंने कोड पहले से ही कर रखा है, मैं बस आपको स्टेप बता रहा हूँ कि कैसे कैसे ये करना है। आप इन स्टेप को फॉलो करोगे तो आपका मॉडल चल जाएगा। या iOS कर लेंगे। तो ये जो मेरी ऐप डॉट टी एस एक्स है, इतने हमारी बिल्ड बनती है। मैं आपको नॉर्मल बेसिक बता देता हूँ इसमें मैंने क्या कर रखा है। जैसे कि मेरे होम स्क्रीन है, ऐप के अंदर मैंने स्टैक नेविगेशन का सेटअप किया। ये मेरी होम स्क्रीन है, होम स्क्रीन पे मैंने एक बटन बना रखा है और जो कि सो मॉडल के नाम से है। और ये मेरा फ्लैक्स वन है, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है। इसका मतलब है कि जो मैंने इस पूरे व्यू को फ्लैक्स वन दे रखी है और जो मेरा टेक्स्ट है वो जितना भी कोड होगा वो सेंटर में शो होगा। तो इसके बाद मैंने क्या कर रखा है कि सेट, जो मेरा बटन है, जैसे मैं बटन पे क्लिक करूंगा सेट मॉडल विजिबल, बाय डिफॉल्ट ये क्या है, मॉडल विजिबल फॉल्स है। जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरा मॉडल ट्रू हो जाएगा, तो हमको यहाँ पर ये मॉडल शो होगा। तो चलिए एक बार इसका कंपोनेंट बना लेते हैं सेंटर मॉडल का। तो ये मेरा कंपोनेंट्स नाम का फोल्डर है, इसके अंदर सेंटर मॉडल है। इसके अंदर जाएंगे, इसका मैं आपको एक बार कोड दिखा देता हूँ। तो इसमें मैंने क्या है, इन टाइप्स का प्रॉप्स का यूज किया है। इज विजिबल, हमें मॉडल शो करना है और कब उसको दिखाना है। इज विजिबल प्रॉप, इससे क्या होगा कि हमारा मॉडल शो होगा और हाइड होगा। ऑन क्लोज से क्या होगा, जैसे ही हम मॉडल पे क्लोज पे क्लिक करेंगे तो हमारा मॉडल क्लोज हो जाएगा। और जैसे ही इसमें मॉडल पे हम बाहर आउटसाइड कहीं क्लिक करेंगे बैकड्रॉप पर, तो हमारा तब भी मॉडल क्लोज होएगा। मैसेज में अगर हमें कुछ मैसेज दिखाना हो, टाइटल, जैसे कि मेरा टाइटल है ये मॉडल और दिस इज ए कस्टम मैसेज। कस्टम मैसेज में टेक्स्ट में मैंने पास कर रखा है। और बटन टेक्स्ट हो गया जो मेरा गोट इट, जो मैंने यहाँ से पास किया है, गोट इट बटन टेक्स्ट। और इसके बाद पोजीशन है, पोजीशन में मैंने तीन पोजीशन बनाई है, सेंटर बॉटम फुल। और जो मेरी होम स्क्रीन है, यहाँ पर मैंने इसको सेंटर पास किया है, तो उसके हिसाब से मॉडल शो होगा। तो जो मेरा सेंटर मॉडल था, इसकी प्रोप्स को मैंने ऐसे गेट कर लिया है। तो मैं एक बारी जो हमने पैकेज इंस्टॉल किया था एक्स्ट्रा हाइट वाला, रिएक्ट नेटिव एक्स्ट्रा डायमेंशन हाइट, उसको मैं एक बार अनेबल कर लेता हूँ।
तो ये मेरा फुल मॉडल है, जो मैंने ये, तो ये मेरा मॉडल कंपोनेंट है। इस मॉडल को मैंने कहाँ से इंपोर्ट किया, रिएक्ट नेटिव मॉडल से। और इसमें जो मेरा सेफ एरिया, वो सेफ एरिया कॉन्टेक्ट से मैंने इंपोर्ट किया है। इसके बाद मैंने यहाँ इसमें क्या कर रखा है, जो मेरा मॉडल है उसके अंदर इज विजिबल नाम की प्रॉप्स है, जिससे क्या होगा कि मेरा मॉडल कब शो कर रहा है, कब होगा और कब हाइड होगा। जैसे मैं मॉडल पे क्लिक करूंगा तो मेरा मॉडल क्या आएगा, इसमें वैल्यू ट्रू जाएगी, ये मॉडल में वैल्यू ट्रू जाएगी तो मेरा क्या होगा, यहाँ पर मॉडल शो होने लगेगा। ऑन बैक ड्रॉप प्रेस का मतलब क्या है कि जैसे आउटसाइड हम स्क्रीन के कहीं पे भी क्लिक करेंगे तो हमें मॉडल क्लोज करना हो। बैकड्रॉप कलर मैंने ब्लैक दिया है, तो थोड़ा सा जैसे मैं क्लिक करूंगा आप देखोगे कि ये ब्लैक कलर का इसका बैकग्राउंड शो हो रहा है। अ, और इसके बाद मैंने इसकी ओपेसिटी कितनी दे रखी है, 0.5। और एनिमेशन में मैंने क्या कर रखा है इसका, जैसे पोजीशन अगर बॉटम होगी तो स्लाइड अप होगा। अगर क्या कहते हैं, अगर कोई सा भी होगा इसके अलावा, बॉटम के अलावा, तो वो क्या होगा, फेडिंग ऑफ फॉर्म में आएगा। ये एक एनिमेशन है, प्रॉप्स है, वो मैंने यहाँ पर। अगर यूज नेटिव ड्राइवर को ट्रू का मतलब, इसका मतलब क्या, यूज नेटिव ड्राइवर की जो हमारी एंड्रॉयड के अंदर नेटिव की एनिमेशन होती है, अगर वो हम शो कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमें ये यूज नेटिव ड्राइवर को ट्रू करना पड़ेगा, अगर हमें ये एनिमेशन दिखानी है। और ऑन स्वाइप कंप्लीट का मतलब है कि जैसे कि मान के चलो, अ, आप कोई भी चीज होगी, अगर आपको यहाँ से स्वाइप करना होगा तो आपका मोबाइल बंद हो जाएगा। यहाँ पर मैंने डिवाइस की विड्थ और हाइट दे रखी है। जो मेरी डायमेंशन है, डॉट गेट विंडो विड्थ, आईओएस के लिए नॉर्मल विड्थ जा रही है, और हाइट के लिए मैंने क्या करा रखा है, प्लेटफॉर्म अगर आईओएस होगा तो नॉर्मल हाइट जाएगी, अगर मेरा एंड्रॉयड होगा तो उसके लिए रियल विंडो हाइट, जो उसके फोन की हाइट होगी। लेकिन सम डिवाइस होते हैं एंड्रॉयड में, जैसे गैलेक्सी हो गया और अदर डिवाइस, उसमें क्या होता है, हाइट की प्रॉब्लम आती है, तो उसके लिए हमें ये पैकेज को इंस्टॉल करना पड़ता है। और यहाँ पर मैंने इसका स्टाइल दे रखा है कि अगर पोजीशन फुल होगी तो कैसा स्टाइल होगा, अगर बॉटम होगी तो कौन सा स्टाइल है, और अगर सेंटर होगा तो ये वाला स्टाइल होगा। तो एक बार मैं इसको आपको व्यू दिखा देता हूँ। इस व्यू में मैंने क्या पास कर रखा है, अगर मेरा फुल होगा तो मेरा ये वाला व्यू, ये वाला कोड चलेगा। और अगर मेरा बॉटम और हाफ होगा, बॉटम और सेंटर होगा तो मेरा ये वाला मॉडल चलेगा, तो मेरा ये वाला कोड चलेगा। इसमें मैंने ये जो जो प्रॉप्स थी उन प्रॉप्स का यूज कर रखा है मेनली। ऑन क्लोज पे आप यहाँ पे देखेंगे क्रॉस आइकन मैंने यहाँ पर शो कर रखा है। टाइटल हो गया, मैसेज हो गया, और ये बटन का टेक्स्ट हो गया, और बटन का स्टाइल हो गया। ये आप यहाँ पर इसका स्टाइल देख सकते हो, आप वीडियो को स्टॉप करके इसका स्टाइल देख सकते हो। और अगर आपको कुछ चेंजेस करने हो अपने साइड से तो आप उसको भी चेंजेस कर सकते हो। अगर आपको कुछ और थोड़ा डिफरेंट मॉडल बनाना है या कुछ और लिखना हो, जैसे कि प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट, उसके बेस पे आप इसका स्टाइल चेंज कर सकते हो। आपको सिर्फ स्टाइल चेंज करना पड़ेगा, बाकी आपको कोई चीज चेंज करने की जरूरत नहीं है कि फुल मॉडल ये स्टाइल आपका सेम ही रहेगा। And guys, if this video helped you, then please subscribe my YouTube channel, and thanks for watching. Thank you.